जयसिंह चुंडावत ने मुकाबला जीतने के लिए स्वयं अपना सिर काटकर पूरा राजपूत इतिहास ऐसे ही अनगिनत वीरता के प्रसंगों से भरा पड़ा है जिनको सुनने से किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आज हम आपको राजपूती वीरता का एक और किस्सा बताएंगे जो कि हाड़ा रानी किस्से की तरह अकल्पनीय है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। इस किले में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना के दो राजपूत रेजिमेंट चुंडावत और सक्तावत में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक महामुकाबला होता है जो इतिहास में राजपूतों की अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाला बन जाता है। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में विशेष पराक्रमी होने के कारण चुंडावत के वीरों को अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का अधिकार प्राप्त था और वह इसे अपना अधिकार समझते थे, किंतु सक्तावत के वीर राजपूत भी कम पराक्रमी नहीं थे। उनके हृदय में भी यह अरमान जागृत हुआ कि युद्ध क्षेत्र में पहला मुकाबला हमारा होना चाहिए। इस महत्वाकांक्षा को महाराणा अमर सिंह के समक्ष रखते हुए सक्तावत वीरों ने कहा कि हम चुंडावत वीरों से त्याग, बलिदान और स्वर में किसी भी प्रकार से कम नहीं है, अतः हराबल में हमें होना चाहिए। इस बात को सुनकर महाराणा धर्म संकट में पड़ गए कि किस सेना को हराबल में रहने का अधिकार दिया जाए। इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने एक लक्ष्य दिया जिसके अनुसार यह निर्णय किया गया कि दोनों दल उटाला किले जो कि बादशाह जहांगीर के अधीन था और फतेहपुर नवाब शम्स खां वहां का किलेदार था पर पृथक पृथक दिशा से एक साथ आक्रमण करेंगे और जिस दल का व्यक्ति पहले किले में प्रवेश करेगा उसे ही हराबल में रहने का अधिकार दिया जाएगा। बस फिर क्या था, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मौत को ललकारते हुए दोनों ही दलों के वीरों ने उटाला किले पर आक्रमण कर दिया। सत्तावर वीर योद्धा किले के दरवाजे के पास पहुंचकर उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे। वहीं चुंडावत के वीर योद्धा दुर्ग की दीवार पर कमबंद डालकर उस पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। जब सक्तावत वीरों ने फाटक को तोड़ने के लिए फाटक पर हाथी को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ाया तो फाटक में लगे हुए कीलों के कारण हाथी पीछे हट गया। यह देखकर सरदार बल्लू सक्कावत बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए फाटक के कीलों पर सर आकर खड़ा हो गया और महावत को अपने सिर पर टक्कर देने को कहा जिससे कि कीलों की वजह से हाथी पीछे न हटे। एक बार तो महावत डर गया, किंतु फिर वीर बल्लू की मृत्यु से भी भयानक क्रोधपूर्ण आदेश की पालना करते हुए उसने हाथी से टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप फाटक में लगे हुए कीले बल्लू सकावत के सीने में धस गए और वीर बल्लू वीरगति को प्राप्त हो गया, किंतु उसके साथ ही दुर्ग का फाटक ही टूट गया। इस तरफ सरदार जयसिंह चुंडावत ने जब यह देखा कि फाटक टूटने वाला है तो उन्होंने किले में पहुंचने की शर्त जीतने के लिए साथी को कहा कि मेरा सिर काटकर किले की दीवार के ऊपर से अंदर फेंक दो। जब साथी ऐसा करने में सक्षम न हुआ तो जयसिंह चुंडावत ने स्वयं अपना मस्तक काटकर किले में फेंक दिया। फाटक तोड़कर जैसे ही सक्तावत वीरों के दल ने दुर्ग में प्रवेश किया उससे पहले ही चुंडावत सरदार का कटा हुआ मस्तक किले के अंदर मौजूद था। इस प्रकार चुंडावत ने अपना हराबल में रहने का अधिकार अद्भुत बलिदान देकर कायम रखा। इतिहास की ऐसी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।